हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए लव रीडिंग करने आई हूँ। ये सितंबर महीने के लिए है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैंसेरियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइएगा ज़रूर कि ये आपसे कैसे रेजोनेट होता है। और अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो आई क्लेम इट करके मैसेज में लिख दीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूँ। यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा और आप कोई मैसेजेस मिस नहीं करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सपोर्ट के लिए। तो कैंसर देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है सितंबर महीने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट एनर्जी लव में, आपके लिए पास्ट एनर्जी क्या है लव में। आपके लिए पास्ट एनर्जी क्या है लव में। एनर्जी, पास्ट एनर्जी कैंसर के लिए, पास्ट लव एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जी क्या है लव में। जस्टिस, फ्यूचर एनर्जी क्या है लव में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो क्या है जो आपकी ओर आ रहा है और आप उसे देख नहीं पा रहे इस वक्त। हिडन चीज़ें क्या है सितंबर में, वो क्या है जो आपके ओर आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली। लवर्स, देखते हैं आपकी चैलेंज क्या है सितंबर में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपका एडवाइस क्या है सितंबर महीने में। आपके लिए एडवाइस है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, 8 ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। ये आप जो भी अपने लाइफ में, लव लाइफ में जो भी चल रहा है इस वक्त, आपको ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे नहीं जा रहे, आप आगे बढ़ रहे हो और जो भी होगा अच्छा ही होगा, सक्सेसफुल ही होगा। कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो आप और आपके पार्टनर के बीच या जो भी आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो उसके बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी दिख रहा है मुझे, बैक एंड फोर्थ। पास्ट एनर्जी में है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो एक नई शुरुआत थी ये आपके और आपके पर्सन के बीच में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा सकता है। तो बहुत स्टेबिलिटी थी इस रिलेशनशिप में और आप दोनों ही सेम पेज पर हो, मगर प्रेजेंट एनर्जी में जस्टिस है। तो या तो ये एक डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपकी अगर शादी हुई हो पास्ट में तो ये एक डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे अगर आपने डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया हो तो आप फिर से एक बार एक साथ आ रहे हो। जस्टिस एक इक्वल गिव एंड टेक की भी एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो, आपने एक रिलेशनशिप में या फिर आप एक रिलेशनशिप की तरफ जा रहे थे, आपने शुरुआत की यहाँ पे और यहाँ पे आपकी शादी हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग स्टोरी होगी, तो वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। फ्यूचर एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, एंडिंग की एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा उन लोगों से रेजोनेट होगा जो जिनकी एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग थी पास्ट में, मगर यहाँ पे जाकर करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि कुछ डिफरेंसेस है, शायद डिवोर्स के तरफ जा रहे हो या सेपरेटेड हो आप, और यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो वो शायद फाइनलाइज आपको फ्यूचर में हो रहा है। और आप डिसअपॉइंटेड हो, ऑब्वियसली हार्ट ब्रोकन हो। आपकी तरफ क्या आ रहा है जो आप नहीं देख पा रहे इस वक्त, वो है लवर्स। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, मगर आपके लिए एक चॉइस है यहाँ पे, आपको एक चॉइस करनी है और एक डिसीजन लेनी है। जेमिनी एनर्जी है लवर्स में, आपकी चैलेंज है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो फिर से वही बात है जहाँ पे आप
आपको एक चॉइस करना है, आपके मन में दो ओपोजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, और आपकी एडवाइस है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कीजिए, वर्क करना, एफर्ट डालना, या फिर ये अपने आप में भी आपको वो एफर्ट डालनी है, आपको अपने करियर पे या फोकस करना है शायद, या फिर दूसरे लोगों की मदद से अगर आप चाहो तो, अगर आप इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो दूसरे लोगों की मदद से भी वो कर सकते हो। तो देखते हैं कि ये क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए मून, और ये है कैंसर की एनर्जी। तो एक जो सीक्रेट्स थी वो बाहर निकल रही है, एक एंडिंग है यहाँ पे। एंडिंग के बाद आपकी लाइफ फॉरवर्ड मूव हो रही है। तो अगर एक एंडिंग हुआ है आपके लाइफ में या होने वाला है अगर, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। ये मत सोचेगा कि आप पीछे जा रहे हो लाइफ में, आप हमेशा आगे ही बढ़ते हो। आप इमोशनल फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मून में इमोशंस है, फीलिंग्स है, वल्नरेबिलिटी है। तो ये देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है पास्ट में, आपकी पास्ट एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी एक शुरुआत हुई थी पास्ट में, मगर यहाँ पे किसी एक पर्सन ने या तो आपको छोड़ दिया या फिर आपने इस पर्सन को छोड़ दी, जिस वजह से आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन ने आपको प्रायोरिटाइज नहीं की। फिर से यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा हमेशा लगा कि ये पर्सन आपकी कदर नहीं करता। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, ये देखिए, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे इसको वर्कआउट करने की, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने की, मगर यहाँ पे कोई तो था जो मास्क पहना हुआ था। आपने इस पर्सन की सही पहचान नहीं की, क्योंकि ये एक मास्क डाले हुए थे। तो यहाँ पे उनका जो मास्क है वो आपको दिखाई दिया, उनका जो असल फेस है वो आपको दिखाई दिया। तो देखते हैं जस्टिस लिब्रा एनर्जी क्या है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स। तो ये एक कंफ्यूजन की एनर्जी है, आप श्योर नहीं हो कि इसके आगे आपके लिए क्या है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है मगर कंफ्यूजन भी है उसके साथ। ये देखिए क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो इस वक्त तो आपको क्लैरिटी बहुत जल्द आने वाली है। और एक नाइट ऑफ कप्स है, तो एक कोई तो है जो आपकी, और या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, मगर ये लिब्रा, ये जस्टिस क्यों है, ये देखिए 6 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन जो है आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं, ओके, क्योंकि रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। तो अगर आप दोनों सेपरेटेड थे पास्ट में, या आप दोनों की सेपरेशन हुई है, डिवोर्स हुआ है, या फिर अगर आप दोनों की ब्रेक ऑफ हुई हो, तो आप इस एनर्जी में, करंट एनर्जी में रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये पर्सन आपके और आ रहा है एक रिकन्सिलिएशन की ऑफर लेकर। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स फ्यूचर एनर्जी में क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई तो है जो आपके और आ रहा है, मगर ये एक लियो एरीज सैजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर पास्ट में आपके एनर्जी में हार्ट ब्रेक है, तो मैं ये देख रही हूँ कि कोई तो है यहाँ पे जो इसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, या तो आप या फिर इस पर्सन। ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों अपने डिफरेंसेस को सॉल्व कर रहे हो और एक साथ आ रहे हो, मगर ये देखिए फिर से मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वो थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो अभी भी फ्यूचर में दिख रहा है मुझे, मगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये नहीं है कि कोई और पर्सन हो, ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या एक मदरली फिगर हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करता, मगर ये मुझे ये जो पर्सन है उसकी इंटरफेरेंस मुझे फ्यूचर में भी दिख रही है। मैं आपको वो वार्निंग देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं बता सकती जो आप सुनना चाहते हो, मैं वो चीज़ बताऊंगी जो यहाँ पे दिख रही है। तो लवर्स देखते हैं यहाँ पे क्यों है, और मेरे ख्याल से उस वजह से आपको यहाँ पे चॉइस है कि या तो आप
इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करें या फिर आप इसे छोड़ के जाएं। मगर मेरे ख्याल से आप इसे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, आप अपने तरह से पूरी कोशिश कर रहे हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए फिर से इंटरफेरेंस है, ड्रामा है, बहुत झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी के वजह से। बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर से जस्टिस आ रही है, तो आप वही सोच रहे हो कि क्या मुझे इसे छोड़ना चाहिए या इसमें कंटिन्यू करनी चाहिए। मगर आप जो भी डिसाइड करो, अगर आप डिसाइड ना भी करो तो यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड करने वाला है। पेज ऑफ कप्स, तो एक नई शुरुआत कर रहे हो आप यहाँ पे इस सेम पर्सन के साथ या एक नए पर्सन के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ लोग एक नए पर्सन को चूज़ करोगे, क्योंकि सभी लोग नहीं चाहते अपने एक्स के साथ रिकंसाइल करने की। तो यहाँ पे एक नया पर्सन दिख रहा है मुझे, टॉरस एनर्जी है। तो एक नई शुरुआत आप कर रहे हो एक नए पर्सन के साथ जो इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहता है, कमिट करना चाहता है। मगर आप में से कुछ लोग शायद अपने एक्स के साथ अगर रहना चाहो तो वो भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप चाहो तो वो भी पॉसिबल है। मगर मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है ये नया पर्सन होने वाला है। ये कोई पुराना पर्सन नहीं है, एक नई शुरुआत कर रहे हो आप। ये देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई शुरुआत, एक ब्रेक थ्रू, सब पेंटिकल्स एनर्जी है। तो बहुत स्टेबल एनर्जी है ये, जो भी आपका नेक्स्ट पर्सन आने वाला है बहुत स्टेबल एनर्जी है। तो यही थी आपकी रीडिंग कैंसर। आई होप ये रेजोनेट करे, अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।